अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्ला खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पुराने शहर में हालात पुरअमन, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ वीएचपी का आज बंद, पुलिस ने दुकानात को जबरदस्ती बंद करवा दिया। पुलिस की गैर जरूरी मुस्तैदी और शहरियों को दहशतजदा करने की कोशिश, क्या पुलिस फिरका परस्त तंजीमों के एजेंडे पर अमलावरी कर रही है? फिक्रमंद शहरियों का सवाल। पुराने शहर के दीगर इलाकों में भी कर्फ्यू जैसे हालात पैदा करने की कोशिश। पुराने शहर में अफवाहों का बाजार गर्म, आरटीसी बसें और ऑटोज भी नहीं चलाए गए। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन की गुलाम नबी आजाद से नाश्ते पर मुलाकात, रियासत के ताजा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और छोटे बच्चे आवाम से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी को छोटे बच्चे करार देने चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क पर बोत्सा सत्यनारायण का रद्द अमल। अब खबरें तफसील से। पुराने शहर के कर्फ्यू ज़दा इलाकों सईदाबाद और मादनापेट में सूरत हाल पुरअमन है। पुलिस ने कर्फ्यू में 2 घंटे नरमी का कल रात ऐलान किया था, ताहम पुलिस ने फौरन अपने फैसले को तब्दील करते हुए कर्फ्यू में नरमी के ऐलान को वापस ले लिया। पुराने शहर में आज सुबह दुकानात खोली गई थीं, ताहम पुलिस ने दुकानात को जबरदस्ती तौर पर बंद करवा दिया। शहर के 14 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दफा 144 हनूज नाफिज है, मगर पुलिस गैर जरूरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए रास्तों में रुकावटें खड़ी कर रही है, जिसके नतीजे में शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस पुराने शहर के दीगर इलाकों में भी कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर रही है। पुराने शहर में आज इस्तराब आमेज सुकून देखा गया। मंगल को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आम जिंदगी बहाल हो रही थी, ताहम पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए बाजारों को बंद करवाया। आवाम को जरूरी अशिया खरीदना भी मुश्किल हो गया है और बीमारों को दवाखाना मुंतकिल करना भी कर्फ्यू के बायस मुश्किल है, और छोटे बच्चे दूध न होने के बायस बिलक रहे हैं। सईदाबाद और मादनापेट में कर्फ्यू पास हासिल करने मकान से निकलने की कोशिश पर पुलिस जबरदस्ती तौर पर वापस भिजवा रही है। पुराने शहर के मुस्लिम इलाकों में पुलिस के अचानक मुतहर्रिक होने और दुकानात बंद करवाने से जरूरी अशिया का खरीदना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। पुराने शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट, ऑटोज और आरटीसी बसों के भी ना चलने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। हर थोड़ी देर बाद पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियों ने अवाम को मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पुराने शहर के मादनापेट और सईदाबाद में 3 दिन कबल पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात के बाद वीएचपी की जानिब से आज बंद मनाया जा रहा है। इस बंद के सिलसिले में पुलिस की गैर जरूरी मुस्तैदी और दुकानात को बंद करवाते हुए शहरियों में दहशत पैदा करने पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बंद को पुलिस की ताईद हासिल है?
सईदाबाद और मादनापेट में गड़बड़ के वाकयात पर फिक्रमंद शहरियों ने हजरत पुलिस से यह सवाल किया कि पुलिस अक़लियतों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में तो लापरवाही का मुजाहरा करती है और गड़बड़ के वाकयात में शक की सुई सिर्फ अक़लियती तबके की तरफ करते हुए बेकसूर अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारी और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर बेजा मुकदमात में फांसने में मुस्तैद नजर आती है। लेकिन आज के वीएचपी बंद के मौके पर वीएचपी की सरगर्मियों पर नजर रखने के बजाय वो दुकानात को गैर जरूरी तौर पर बंद करवा रही है। इससे पुलिस की खुली जानिबदारी जाहिर होती है। बाज शहरियों ने इस एहसास का इजहार किया है कि पुलिस की यह हरकत दरअसल वीएचपी के बंद के मौके पर उन फिरका परस्त तंजीमों की तायीद है और उसके खुफिया एजेंडे पर अमलावरी करना है। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने आज सुबह नाश्ते पर मरकजी वजीर सेहत वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। समझा जाता है कि इस मुलाकात के दौरान गवर्नर ने आजाद को रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस मुलाकात में तेलंगाना मसले पर भी बातचीत की गई। बताया जाता है कि तेलंगाना के लिए खुसूसी पैकेज JAC की जानिब से मसला तेलंगाना पर मौक़िफ़ वाज़े करने 24 अप्रैल तक दी गई मोहलत, तेलंगाना तहरीक में इम्कानी शिद्दत, जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस और 18 असम्बली हल्कों में मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की कामयाबी और जगन की गिरफ्तारी के मामलात भी ज़ेर बहस आए। सदर PCC बोत्सा सत्यनारायण ने चीफ मिनिस्टर और उन्हें छोटे बच्चे करार देने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सियासत में छोटे बच्चे जरूर हैं, लेकिन वो अवाम से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अनकरीब इदाराजात मुकामी के इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि BC वोटर्स की फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत और हल्कों की असर-नौ हदबंदी के काम की तकमील के फौरी बाद रियासत में इदाराजात मुकामी के इंतखाबात मुनक़िद होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला रियासती हुकूमत करेगी। ఆ విషయం చెప్పడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి। ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరి నుంచి ప్రతి పైసా కూడా వస్తున్న విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు। అంతేకాదు అమ్మ మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను, ఇవాళ భారత ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఇవాళ వచ్చి ఎక్కడా కూడా మహిళల కోసం ఆలోచన చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మాత్రమే, సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో మాత్రమే। सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना के हुसूल के लिए एहतजाज के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना के 10 अजला में बस यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि रैलियों और धरने से जदोजहद में शिद्दत पैदा की जाएगी। ప్రచార యాత్ర సందర్భంగా 14 సిటీలో 11, 12, 13 తారీఖుల్లో మరి జిల్లాల్లో 14 నాడు అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా గాని ప్రధానంగా తెలంగాణ జేఏసీలు, తెలంగాణ ప్రజా సంఘాలు, ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీల కర్తవ్యం ఏంటంటే ఈ రెండు పార్టీల रुकन पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए संगारेड्डी फसाद में मुतासिर अफराद को मुमकिन मदद फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को GO 209 के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। జాబ్స్ కాలిపోవడం, ఆస్తి నష్టం బాగా ఏర్పడింది। నేను వెళ్ళి చూడడం జరిగింది। నిజంగా చాలా బాధాకరంగా ఉండింది।
సరే దీనికి కారణం ఎవరైనా కూడా వెంటనే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయమని నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజు ఈ కారకులు ఎవరో जिला वरंगल के भोपालपल्ली में चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी के दौरे के खिलाफ तेलंगाना के हामियों ने शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर 4 नौजवानों ने केरोसिन छिड़ककर इक़दाम खुदसूजी की कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस ने तेलंगाना के हामियों के बैनर्स को फाड़ दिया। सीपीआई कायद चाडा वेंकट रेड्डी ने सवाल करते हुए कहा कि मसला तेलंगाना की यकसुई के बगैर तेलंगाना के वज़रा सीमा आंध्रा में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात की तशहीर किस तरह करेंगे। उन्होंने सीमा आंध्रा के हलकों के लिए इंचार्ज नामजद करने वाले श्रीधर बाबू और उत्तम कुमार से इंतखाबी तशहीर के लिए जाने से कबल मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया। मक्का मुकरमा के रुबाती निज़ाम में क़याम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। ये दरख्वास्तें वेबसाइट www.hrubat.org पर दाखिल की जा सकती हैं। आज़मीन को अब निज़ाम ट्रस्ट या हज कमेटी के दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रही। इतालवी बाशिंदे की रिहाई गैर यकीनी नजर आ रही है क्योंकि माओ नवाजों ने ओडिशा हुकूमत से ये वाज़े करने पर जोर दिया है कि वो कितने इंतहा पसंदों को रिहा करेगी। लक्ष्मीपुर के एमएलए को यरगमाल बनाने वाले इन माओ नवाजों के एक दूसरे ग्रुप ने 30 अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है, जबकि हुकूमत 23 अफराद को रिहा करने पर रजामंद हो गई है। इन अफराद में वो 15 अफराद भी शामिल हैं जिन्हें रुकने असेंबली की रिहाई के बदले छोड़ा जाना है। माओ नवाजों की आंध्रा ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के जरिए एमएलए की रिहाई के लिए हतमी वक्त आज खत्म हो रहा है। रियासती हुकूमत ने 2 माओ नवाज ग्रुपों को मशवरा दिया था कि वो हिरासत में रखे गए माओ नवाजों की रिहाई के लिए जमानत की दरख्वास्त दाखिल करे। वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने जम्मू और कश्मीर में रियासती पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैयारियों का जायजा लिया। अपने इस दौरे के दौरान चिदम्बरम मुसल्लह अफवाज के खुसूसी हुकूक, कानून और जम्मू और कश्मीर से फौज को हटाने के मामले पर भी तबादला ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कई प्रोग्रामों का ऐलान किया है। इनमें नई कर्ज वाली स्कीम और रोजगार बैंक का कयाम शामिल है। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल उन्होंने रियासत में मकान की तामीर के लिए सब्सिडी देने का भी ऐलान किया था। रियासत में मुसलमानों की हालत में बेहतरी के लिए तैयार करदा स्कीमात की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में अक़लियती महकमे के अलाटमेंट में 33% की रकमी गुंजाइश का इजाफा किया है। उन्होंने मगरबी बंगाल अक़लियती तरक्याती और मालियाती कारपोरेशन के जरिए मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ये ऐलानात किए। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि उल्फा के सरकर्दा कायदीन के साथ इजलास में वाज़ेह तौर पर पेशरफ्त हुई है। उल्फा के मुतालबात पर बातचीत करने के लिए नई दिल्ली में 6 माह के तातुल के बाद दोबारा अमन मज़ाकरात का आगाज हुआ ताकि आसाम में तशद्दुद के 3 दौर पुराने मसले का हतमी हल निकाला जा सके। सीबीआई ने हिंदुस्तानी फौज के लिए टेट्रा ट्रक्स की खरीदी के मामले में मुबैना बेकायदियों के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कई ओहदेदारों से पूछताछ की। सीबीआई के एक ओहदेदार ने बताया कि कंपनी के बाज़ ओहदेदारों से पूछताछ की गई है। मुसल्लह अफवाज के 3 सुतून आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराह फौज की तैयारियों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने के लिए पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए दिफा के सामने 20 अप्रैल को पेश होंगे। तीनों अफवाज के सरबराहान को बुलाने का फैसला नई दिल्ली में कायमा कमेटी के इजलास में किया गया।
ये एक गैर मामूली इकदाम है क्योंकि माजी में तीनों अफवाज के सरबराहान किसी कायमा कमेटी के सामने सिर्फ एक मरतबा हाजिर हुए हैं। शाम के शहरों से फौज को वापस बुलाने का हतमी वक्त आज खत्म हो रहा है। शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के कासिद कोफी अन्नान की अमन तजवीज़ के मुताबिक अपनी फौज हटाने पर रजामंदी जाहिर की है। तजवीज़ के मुताबिक फौज वापस बुलाने के हतमी वक्त से 48 घंटे के अंदर शाम में तशद्दुद का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाना है। बाकी अफवाज को भी अमन मंसूबे की पाबंदी करने की हिदायत दी गई है। यमन के अबियान सूबे में फौजी चौकी पर अलकायदा के हमले के बाद मुकामी शहरियों ने जंगजुओं के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। मुकामी अफराद और फौजी अहदेदारों ने बताया कि झड़पों में 40 अफराद हलाक हो गए हैं। जंगजुओं से लड़ते हुए एक कर्नल के बशमूल 18 फौजी भी हलाक हो गए हैं। शाम की जानिब से की गई फायरिंग के बायस तुर्की के पनाहगज़ीन कैंप में क़याम पज़ीर 6 अफराद के जख्मी होने के बाद तुर्की और शाम के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। सरहद की दूसरी जानिब बागियों और शाम की फौजों के दरमियान झड़पों में शाम के 4 और तुर्की के 2 शहरी जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि पहली मरतबा शाम की जानिब से सरहद पार फायरिंग के नतीजे में तुर्की की सरजमीन पर 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े से अनकरा सख्त नाराज है और तुर्की की वजारत खारजा ने अनकरा में वाक़े शाम के मिशन से राब्ता करके शाम को फौरी तौर पर फायरिंग बंद करने का मशवरा दिया है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। पुराने शहर में हालात पुरअमन, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ VHP का आज बंद, पुलिस ने दुकानात को जबरदस्ती बंद करवा दिया। पुलिस की गैर जरूरी मुस्तैदी और शहरियों को दहशतजदा करने की कोशिश, क्या पुलिस फिरकापरस्त तंजीमों के एजेंडे पर अमलावरी कर रही है? फिक्रमंद शहरियों का सवाल। पुराने शहर के दीगर इलाकों में भी कर्फ्यू जैसे हालात पैदा करने की कोशिश। पुराने शहर में अफवाहों का बाजार गर्म, RTC बसें और ऑटोज भी नहीं चलाए गए। गवर्नर ESL नरसिम्हन की गुलाम नबी आजाद से नाश्ते पर मुलाकात, रियासत के ताजा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और छोटे बच्चे आवाम से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और सदर PCC को छोटे बच्चे करार देने चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क पर बोत्सा सत्यनारायण का रद्द अमल। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।